तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी, फार्मर वाला एग्जांपल हम लोगों ने वहां पर देखा था कि किस तरीके से जो हमारा फार्मर था वो बड़ी चिंता में था कि उसकी जो ओनियन की प्राइस है वो कभी कम होती थी, कभी ज्यादा होती थी। तो उसी एग्जाम्पल को अभी हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर रिलेट करते हैं। तो आपने भी यहाँ पर किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और आपको ये लग रहा है कि उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो नीचे आ सकती है नियर टर्म के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास भी एक ऑप्शन निकल कर आता है कि आप यहाँ पर उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर किसी कंपनी के स्टॉक खरीदे हुए हैं और आपने 300 रुपीज़ की प्राइस पे उसको खरीदा था, तो अभी आपको ये लग रहा है कि नियर टर्म के अंदर, यानी कि 1-2 महीने के अंदर किसी कारण की वजह से कोई नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है, किसी भी कारण की वजह से उसकी स्टॉक प्राइस यहाँ पर नीचे आ सकती है, 250 आ सकती है, 240 आ सकती है। तो ऐसे में आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन निकल के आ रहा है कि आप उस कंपनी का फ्यूचर यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर हम लोग को पता है कि उस कंपनी की प्राइस जो है, शेयर प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है, तो ऐसे में हम अपना इक्विटी यहाँ पर क्यों नहीं सेल कर दें? हम लोग क्यों यहाँ पर फ्यूचर्स को सेल करने के लिए आएंगे? तो यहाँ पर 2 पॉइंट पे हम लोग को सोचना है कि एक तो ये कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम लोगों ने किया है तो बार बार हम लोग उसको सेल यहाँ पर नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोगों को ये सोचना है टैक्स के हिसाब से कि अगर हम लोग यहाँ पर 1 साल से पहले अगर अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं तो ऐसे में हमको यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, STCG लगता है, जो कि होता है 15%। तो इसके हिसाब से भी हम लोगों को यहाँ पर सोचना पड़ता है। तो बिफोर कि हम लोग कोई एक फ्यूचर ट्रेड यहाँ पर लें, कुछ चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर समझना ज़रूरी है। तो पहले 1 बाय 1 उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्यूचर की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एक्सपायरी क्या होती है, लॉट साइज का क्या मतलब होता है, मार्जिन और लिवरेज के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये देखेंगे एट द एंड की फ्यूचर के अंदर सेटलमेंट्स कैसे होते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी कि जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम बाउंडेड है और उस एग्जाम्पल के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा फार्मर था और जो हमारा डीलर था उसके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो यहाँ पर एग्रीमेंट 31 मार्च तक के लिए था, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है। तो उसी तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हमारे पास एक्सपायरी होती है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास यहाँ पर होता है नियर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होता है यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे पास यहाँ पर वो होता है फार कॉन्ट्रैक्ट। तो तीनों के नाम है यहाँ पर, नियर, नेक्स्ट और फार। नियर कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं जो करंट मंथ का होता है, नेक्स्ट उसको जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, और फार उसको जो उसके नेक्स्ट मंथ आने वाला है। तो बेस्ड ऑन देयर एक्सपायरी हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अभी जब हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर चलेंगे तो वहां पर हम लोग इनको प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पर एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा, खत्म कब होगा। तो यहाँ पर लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ को हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने TCS के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए एक्सपायरी डेट के हिसाब से यहाँ पर 27 जून 2019 जो कि हमारा नियर कॉन्ट्रैक्ट है, 25 जुलाई हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और अगस्त 29 यहाँ पर लास्ट थर्सडे, यानी कि जब लास्ट थर्सडे होगा तो 29 यहाँ पर डेट है। तो 29 अगस्त 2019 को हमारा जो है वो अगस्त वाला, यानी कि फार वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ हम लोगों को एक्सपायरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक और बात की थी कि जो हमारा फ्यूचर मार्केट है या फिर हमारा जो डेरिवेटिव मार्केट है वो स्टैंडर्ड मार्केट है। यहाँ पर आप 1 शेयर में, 2 शेयर में या 100 शेयर के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करनी तो आपको यहाँ पर लॉट में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक लॉट में कई सारे शेयर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक लॉट के अंदर हो सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1000 शेयर हो, या फिर हमारे पास एक लॉट के अंदर हो सकते हैं कि 250 शेयर्स हो। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये कंपनीज की शेयर प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके एक लॉट के अंदर कितने शेयर्स होंगे। तो यहाँ पर हर शेयर की प्राइस जो है वो अलग अलग है, तो ऐसे में उनके लॉट साइज में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो किसी कंपनी का लॉट हो सकता है यहाँ पर 1000 शेयर का हो, किसी कंपनी की शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा है तो उसका लॉट हो सकता है यहाँ पर 250 शेयर्स का हो, राइट। जैसे कि अगर TCS की बात करें हम लोग, तो TCS के अंदर जो लॉट साइज है वो 250 शेयर्स का है। तो यानी कि अगर मैं एक बार में एक लॉट को बाय करता हूं तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 250 शेयर्स को बाय करके चल रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर एक लॉट को सेल करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि मैं 250 शेयर्स को यहाँ पर एक साथ सेल कर रहा हूं। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पर और समझते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि किसी कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पर चल रही है 2300 रुपये और उसका अगर लॉट है यहाँ पर 250 का, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कितनी बड़ी ट्रेड आप ले रहे हैं वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? वो हो जाएगी यहाँ पर 5,75,000 के आसपास। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है वो 6 लाख के आसपास होती है।
ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, कौन डिसाइड करता है? तो यहाँ पर एक्सचेंज और सेबी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए। यानी कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप एक फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो आपका स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6 लाख के आसपास आएगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो 6 लाख के आसपास आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखने को मिलेगी। लॉट साइज हम लोग कहाँ पर चेक करेंगे? तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर लॉट साइज चेक कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ निकल के आता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? लॉट साइज, जैसा अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर, इनटू जो फ्यूचर की प्राइस चल रही है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गई? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल के आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स और आते हैं, मार्जिन और लिवरेज। देखिए मार्जिन और लिवरेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। जब भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं मार्जिन और लिवरेज। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए इसको अभी हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट सपोज आप यहाँ पर एक शेयर के ऊपर बुलिश है। आपको लगता है कि जो टीसीएस है उसके ऊपर आप यहाँ पर बुलिश है और उसकी जो अभी प्राइस चल रही है वो चल रही है 2260 के आसपास, और आपको ये लगता है कि विद इन द 2 मंथ टीसीएस की जो प्राइस है वो 2500 हो सकती है। ये आपका यहाँ पर व्यू है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है? आप यहाँ पर क्या ट्रेड ले सकते हैं? पहला नंबर का ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ पर कैश मार्केट के अंदर एनएससी से आप इक्विटी बाय कर लें। तो आपको यहाँ पर 250 क्वांटिटी बाय करनी है और अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 2260। तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो कैश रिक्वायरमेंट रहेगा इस ट्रेड को लेने के लिए वो लगेगा यहाँ पर 5,62,500 के अराउंड, राइट? इतना कैश रिक्वायर्ड रहेगा अगर आपको ये ट्रेड यहाँ पर लेनी तो इसके अलावा हमारे पास एक और यहाँ पर ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ पर टीसीएस का फ्यूचर बाई कर सकते हैं। तो फ्यूचर के अंदर भी यहाँ पर एक लॉट हम लोग बाई कर सकते हैं। एक लॉट के अंदर यहाँ पर 250 शेयर्स हम लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस क्रिएट होगा? हम लोग क्यों फ्यूचर बाई करें जब हमारे पास यहाँ पर कैश के अंदर अवेलेबल है ऑप्शन? तो हम लोग यहाँ पर क्यों जाएं उसको पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको कैश के अंदर बाई करना है टीसीएस को तो आपको यहाँ पर 5,62,000 के आसपास का अमाउंट चाहिए। इतना हेवी कैश आपको यहाँ पर चाहिएगा अगर आपको 250 शेयर्स बाई करना है तो। बट वहीं अगर हम लोग फ्यूचर्स के अंदर बात करें तो अभी हम लोग को इतना बड़ा पैसा देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ मार्जिन देते हैं तो इतना बड़ा सौदा हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। अभी हम लोग मार्जिन कैलकुलेटर के अंदर चेक करते हैं कि हम लोग को कितना मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा इतना बड़ा सौदा लेने के लिए। फ्यूचर्स के अंदर हम लोगों को ये बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग मार्जिन कैलकुलेटर के ऊपर आ गए हैं। आपको यहाँ पर F&O के ऊपर क्लिक करना है सिंपली, और जो प्रोडक्ट है हमारा वो है फ्यूचर यहाँ पर, और यहाँ पर सिंबल में हम लोगों को टीसीएस सिलेक्ट करना है क्योंकि हम लोग अभी टीसीएस के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर नियर, नेक्स्ट और फार। अभी हमारा जो व्यू है वो यहाँ पर है 2 महीने तक का। तो ऐसे में हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे वो यहाँ पर लेंगे 29 अगस्त का, राइट? यहाँ पर अगर आपका व्यू 1 महीने का है तो आप यहाँ पर 25 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 27 जून का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और उसको रोल ओवर कर सकते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर मार्जिन चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉट साइज, और आपको यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। तो देखिए कितना मार्जिन आपको लगेगा, ये टोटल मार्जिन आपको यहाँ पर बता रहा है 1 लाख के अराउंड आपका यहाँ पर मार्जिन लगेगा। और आप जो सौदा उठा रहे हैं वो लगभग 5 लाख 5.5 लाख के आसपास का सौदा आप यहाँ पर ले रहे हैं। जो यहाँ पर टर्म लिखी हुई है स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन, इसको अभी हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर समझेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो टोटल मार्जिन हम लोग को लग रहा है वो लगभग 1 लाख के आसपास लग रहा है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ कि हम लोग यहाँ पर 5,62,000 का कैश दें, अगर हमारा व्यू यहाँ पर 2-3 महीने का ही है तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर फ्यूचर के अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं। वहां पर हम लोग को कैश भी कम लग रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ मार्जिन अमाउंट दे रहे हैं और अपना ट्रेड यहाँ पर ले रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको हर शेयर के अंदर अलग अलग मार्जिन देखने को मिले, उसके अंदर क्या वॉलेटिलिटी है, उसके अंदर क्या रिस्क है, उसके हिसाब से यहाँ पर मार्जिन कैलकुलेट होते हैं। और एक और तरीका जहां पर हम लोग फ्यूचर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको टीसीएस की डिलीवरी उठानी है और आपके पास यहाँ पर आज कैश नहीं है, राइट? बट आपको यहाँ पर स्टॉक को परचेस करके चलना है और आज प्राइस चल रही है वो चल रही है 2260। हो सकता है कि आपके पास जब तक कैश आए वो प्राइस यहाँ पर बढ़कर 2300 हो जाए, राइट? तो ऐसे में आपके पास यहाँ पर 1 लाख रुपए का मार्जिन अवेलेबल है। आप 1 लाख रुपए में अपनी पोजीशन यहाँ पर फ्यूचर के अंदर बना सकते हैं। बाद में जब भी आपके पास यहाँ पर 2 महीने के अंदर कैश आता है तो आप इसको यहाँ पर सेटल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसको। तो यहाँ पर भी आप फ्यूचर को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये मार्जिन क्या होता है ये हम लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया। अभी हम लोग समझते हैं कि लिवरेज क्या होता है। देखिए लिवरेज बेसिकली कितने टाइम्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है यानी कि जो आपने सौदा उठाया वो 6 लाख का उठाया और आपको यहाँ पर जो मार्जिन लगा वो 1 लाख रुपए के आसपास लगा, तो आपको लिवरेज कितना मिला तो आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि 6 टाइम आपको यहाँ पर जो है वो आपका लिवरेज है।
यानी कि आप 6 गुना ज़्यादा सौदा उठा पा रहे हैं। आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपये और आप यहाँ पर 6 लाख का सौदा उठा रहे हैं बिकॉज ऑफ मार्जिन, राइट। तो दोनों टर्म हमारी अभी यहाँ पर क्लियर होती है। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम लोग यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के अंदर किस तरीके से सेटलमेंट होते हैं उसको एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर आपने TCS का एक फ्यूचर बाई किया हुआ है, आपने यहाँ पर TCS का एक फ्यूचर बाई किया हुआ है 29 अगस्त 19 का, राइट। ये आपने यहाँ पर फ्यूचर लिया हुआ है। आपने जो यहाँ पर फ्यूचर लिया है वो 2260 की प्राइस पे आपने इसको परचेज किया है। आज की जो डेट हो रही है वो जून यहाँ पर 26 हो रही है। आपने आज इस फ्यूचर को यहाँ पर परचेज किया है, ये आपकी यहाँ पर कंडीशन है। अब पहला क्वेश्चन दिमाग में मेरे ये आ रहा है कि अगर मैंने एक बार ये ट्रेड ले लिया तो क्या मैं इसको एक्सपायरी से पहले यानी कि 29 अगस्त से पहले अगर किसी भी कंडीशन में मैं उसको एग्जिट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो आप इससे कभी भी यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं, प्रॉफिट के अंदर चाहे लॉस के अंदर आप यहाँ पर कैसे भी एग्जिट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट डे यानी कि 27 जून के दिन यहाँ पर TCS की प्राइस हो गई 2300 रुपये, राइट। तो ऐसे में आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 40 पॉइंट्स का। आपको यहाँ पर 40 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आपने यहाँ पर एक लॉट बाई किया था, यानी कि 250 शेयर के अंदर आपकी यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। तो 40 × 250 ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यानी कि 10,000 रुपीज़ का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो अगर आप इस प्रॉफिट से यहाँ पर खुश हैं और आपको यहाँ पर ट्रेड से एग्जिट लेना है तो आप यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं। आपको एक्सपायरी तक वेट करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके टारगेट अचीव्ड हो गए तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो जो सेटलमेंट हो रहा है चाहे प्रॉफिट में हो रहा है चाहे लॉस में हो रहा है वो कैश सेटल हो रहा है। कहने का मतलब पूरा अमाउंट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ना तो आपने यहाँ पर दी ना सेलर ने यहाँ पर ली, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो आपको यहाँ पर पूरी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों का काम सिर्फ मार्जिन के अंदर हो गया। और अगर आप देना भी चाहते हैं पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर रूल ये है कि आपको सिर्फ मार्जिन अमाउंट देना है। हम लोगों ने जब फार्मर वाला एग्जाम्पल देखा था तो वहां पर पूरी वैल्यू ट्रांसफर हो रही थी, पर चूंकि यहाँ पर एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू देने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर कैश सेटलमेंट होते हैं। प्रॉफिट और लॉस सिर्फ सेटल हो जाएंगे आपके पास। अगर इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर TCS की प्राइस 2200 हो जाती तो आपको यहाँ पर लॉस लेकर सेटल करना था, या फिर आप वेट करो एक्सपायरी तक, कभी ना कभी अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो आप वहां पर सेल कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फ्यूचर्स यहाँ पर जो ट्रेड होते हैं इंडिया के अंदर वो कैश सेटल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात की अभी कि आप जो भी फ्यूचर ट्रेड यहाँ पर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि आप वहाँ पर एक्सपायरी तक वेट करें। आपको जिस समय लग रहा है कि मुझे लॉस या प्रॉफिट के अंदर बाहर निकलना है आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ पर बायर्स गेन्स इज सेलर्स लॉस, यानी कि अगर आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और आपने बाई किया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का नुकसान है, और अगर आप यहाँ पर लॉस कर रहे हैं तो कोई ना कोई यहाँ पर कमा रहा है। यहाँ पर जो भी पैसा आप कमाते हैं या गवाते हैं, लॉस कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आपको वो सेम डे क्रेडिट या डेबिट हो जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो इमीडिएटली आपका जो मार्जिन था वो अनब्लॉक हो जाएगा। जो 1 लाख रुपए हमारा जो मार्जिन लगा था वो अनब्लॉक हो जाएगा यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर फ्यूचर एग्रीमेंट के अंदर ये है कि आप यहाँ पर कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, एनी टाइम, विद इन ए फ्यू सेकेंड्स आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे फ्यूचर की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, रोल ओवर क्या होता है, M2M प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, इस मार्जिन के अलावा हम लोग को कितना कैश और रखना पड़ेगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं। तो मार्जिन के बारे में समझेंगे, स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन क्या होते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। किसी भी फ्यूचर ट्रेड से जाने से पहले अभी हम लोगों को इतने सारे वर्ड्स यहाँ पर समझना थे जो हम लोगों ने आज के वीडियो के अंदर इसको समझा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।